हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस्लेचर पॉलिश में। आज हम बात करेंगे रियलिज्म के बारे में, जो कि एक इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक का पार्ट है, जो थ्योरी है एक। तो रियलिज्म दो पार्ट में है। रियलिज्म मतलब क्लासिकल रियलिज्म और न्यू रियलिज्म। क्लासिकल रियलिज्म हैंस मॉर्गनथाउ ने दिया था और न्यू रियलिज्म किंथ वॉल्ज ने दिया था। तो इन दोनों की थ्योरी को हम आगे समझेंगे कि रियलिज्म क्या है, रियलिज्म इंटरनेशनल रिलेशन से कैसे कनेक्टेड है, और इनके अप्रोच के बारे में समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं। रियलिज्म मतलब यथार्थवाद, इसकी हिंदी है। और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग कहीं डिफाइंड नहीं है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है ताकि और आपको इजीली समझा पाऊं। रियलिज्म का मतलब होता है रियलिटी। रियलिटी में क्या है, आज क्या उपस्थित है। जैसे ये बात कब की है, ये थ्योरी 1910 से लेकर 1940 तक की है। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसके बाद जैसे वॉर जब खत्म हुई तो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई, जिसके कारण जर्मनी को डिप्राइव किया गया, बहुत सारे हिस्से फ्रांस ने और अमेरिका ने ले लिए। उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बनाए गए। लीग ऑफ नेशंस के जरिए कोशिश की गई ताकि वर्ल्ड पीस आए, शांति बनी रहे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हिटलर का उदय हुआ और फिर आगे गए और 1939 मतलब 1939 में फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन बनाई गई ताकि शांति सुरक्षा बनी रहे, और वो यूनाइटेड नेशन अभी तक काम कर रहा है और इसके बीच कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है और आशा करते हैं कि आगे हो भी ना। तो ये जो 1914 से लेकर 1945 तक का जो काल था, ये तो रियलिटी है, ये सब हुआ है वास्तविक में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई है, लीग ऑफ नेशन बनाया गया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, यूनाइटेड नेशन फिर बनाया गया है। तो आप देखें, एक समय वॉर हुआ, फिर शांति लाई गई, फिर वॉर हुआ, फिर शांति लाई गई। तो आखिर इसका कारण क्या है? ये रियलिटी है, लेकिन इसका कारण हैंस मॉर्गनथाउ ये कहते हैं कि ये ह्यूमन नेचर के कारण होता है और पावर के कारण होता है। दो चीज, ह्यूमन नेचर और पावर, ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले हैं इस रियलिज्म में, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इम्पॉर्टेंट भाग रखते हैं। जैसे कैसे? ह्यूमन नेचर, हम सबको पता है कि वर्ल्ड में कोई गवर्नमेंट नहीं है। वर्ल्ड में 204 देश हैं, लेकिन बीच में कोई गवर्नमेंट नहीं है सभी देशों को चलाने के लिए। तो सबको चलाता कौन है? सब अपनी मर्जी से रेगुलेट होते हैं। जैसे अगर 4-5 देश पहुंचे और बात बनी तो बढ़िया, नहीं बनी तो अपने अपने घर, यही है। तो ह्यूमन नेचर किसका? राज्य का खुद का ह्यूमन नेचर होता नहीं है, उसके प्रधान का ह्यूमन नेचर होता है। और ह्यूमन नेचर, हम ह्यूमन जो हैं, ये हम लोग कॉम्पिटिटिव हैं, सेल्फिश हैं और हमेशा अपनी चाह में भागते रहते हैं। किस लिए भागते हैं? पावर के लिए, शक्ति के लिए। तो हर देश चाहता है कि वो पावरफुल बने, यही रियलिटी है। और यही 1914 से लेकर 1945 तक चला। उसके बाद भी कोल्ड वॉर के रूप में चला, ताकि अमेरिका ही आज यूनिपोलर में बैठा है। आज वर्ल्ड बाईपोलर में नहीं है, यूनिपोलर में है। तो आखिर ये जो जद्दोजहद चल रही थी 1914 से 1945 तक, वो पावर का था। और पावर एक ह्यूमन बिहेवियर का अल्टीमेट गोल है। इंसान चाहता है कि वो सबसे शक्तिशाली बने, जैसे आज मोदी जी चाहते हैं कि उनकी पार्टी सबसे शक्तिशाली बने, इसीलिए कांग्रेस को हराई गई। तो ये जो ह्यूमन नेचर है, यही रियलिटी है और यही रेगुलेट करता है इंटरनेशनल रिलेशंस को और हर वर्ल्ड सिस्टम को। पहले वर्ल्ड सिस्टम में कोई गवर्नमेंट नहीं थी, आज भी नहीं है, तो यही रेगुलेट करता है ह्यूमन बिहेवियर और पावर। ठीक, जैसे फर्स्ट आने वाला बच्चा हमेशा कोशिश करता है कि जो उससे सेकंड था वो हमेशा सेकंड ही रहे, और फर्स्ट आने वाला हमेशा फर्स्ट ही है। ये फर्स्ट के जगह पे हम बिठा देते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, और सेकंड आने वाले की जगह में बिठा देते हैं जापान, जर्मनी, इटली। जापान, जर्मनी, इटली 1914 के समय इनसे थोड़ा पीछे था और ये बहुत आगे। इनके पास बहुत देश गुलाम थे, मतलब एक देश ब्रिटेन के पास 30 देश गुलाम थे। तो अगर एक देश से 1 लाख का रेवेन्यू आता है तो 30 लाख का रेवेन्यू, मतलब मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो ये जो तीन देश है, ये बहुत पावरफुल थे, और ये जो जर्मनी, जापान, इटली थे, ये कोशिश कर रहे थे कि ये भी पावरफुल बने इनकी तरह। लेकिन ये नहीं चाहते थे कि इनको पावरफुल बनने
दें। तो ये कॉम्पिटिटिव है और ये सेल्फिश है, तो ये ह्यूमन बिहेवियर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो जब भी ह्यूमन बिहेवियर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो क्या होगा, वर्ल्ड वॉर होगा। और वॉर हुआ भी, जो कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में देख रहे हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में भी देख रहे हैं। लेकिन जब भी वॉर होता है तो शांति सुरक्षा, फिर शांति भी आती है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और लीग ऑफ नेशन बनाई गई ताकि शांति लाई जाए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ फिर यूनाइटेड नेशन बनाया गया ताकि शांति लाई जाए। तो इंसान हमेशा पावर की तलाश में रहता है। आज भी हर देश पावर की ओर बढ़ रहा है। आपने सुना होगा कि चाइना बहुत तेजी में प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्यों, पावर चाहिए। तो यही रियलिटी थी 1914 से लेकर 1945 की, कि हर कंट्री अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता था, मार्केट पर कंट्रोल करना चाहता था और हर देश को अपना कब्जा बनाना चाहता था। ये जो कंपटीशन था ये कब्जा बनाने का, ये जब जापान, जर्मनी और इटली वाले ग्रुप में और ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका वाले ग्रुप में, इनके बीच हो रहा था, जिसके कारण 2 युद्ध हो गए। और यही हैंस मॉर्गनथाउ ने अपनी थ्योरी में कहा, बताया कि यही रियलिटी है, यही रियलिज्म है कि ह्यूमन बिहेवियर हमेशा कोशिश करता है कि वो पावर एक्वायर करे। इसीलिए इस थ्योरी को रियलिज्म नाम दिया गया और इसको क्लासिकल रियलिज्म की श्रेणी में डाला गया, क्योंकि ये 1945 की बाद की थ्योरी है। हैंस मॉर्गनथाउ ने 1945 के, मतलब 1910 से 1945 के टेन्योर को रख के ये थ्योरी दिया था, इसीलिए इसको क्लासिकल रियलिज्म की बात की जाती है। क्लासिकल रियलिज्म के में और भी बहुत सारे लोगों ने अपना अपना ज्ञान दिया है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थुसिडाइड्स से। थुसिडाइड्स लगभग 395, वो ग्रीक के समय के विद्वान थे। उस वक्त उन्होंने कहा था मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, इंसान हमेशा राजनीतिक जानवर है और हमेशा पावर चाहता है। तो राज्य कभी भी जानवर नहीं बन सकता, राज्य का मनुष्य जो चला रहा है वही जानवर बन सकता है और पावर चाहता है, और जब पावर न मिलेगी तो युद्ध होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कहा, इंटरनेशनल रिलेशन इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, सिर्फ ह्यूमन नेचर। जैसे बहुत पहले आपने सुना होगा अल्बेरुनी भारत आए थे, मेगास्थनीज भारत आए थे, तो आखिर ये सब क्या था, ह्यूमन बिहेवियर। उनका ह्यूमन बिहेवियर था हमारे चाणक्य के साथ कि चलो भैया मिल के आते हैं। तो जैसे उस वक्त बिना किसी गवर्नमेंट के लोगों में मिलाप था, अभी भी वर्ल्ड सिस्टम में मिलाप है, लेकिन कोई गवर्नमेंट नहीं है और ये ह्यूमन बिहेवियर और पावर चाहता है, जिसके कारण वॉर हो सकता है। मैकियावेली ने कहा, मैकियावेली 1469 से लेकर 1527 तक रहे और उन्होंने कहा पावर एंड डिसेप्शन आर द 2 एसेंशियल्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मतलब पावर ही मेन मुद्दा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर देश चाहता है कि उसको बेस्ट डील मिले और वो बेस्ट डील ग्रैब करे और पावरफुल बने। हॉब्स ने भी कहा सिस्टम इज एनार्किक। एनार्की का मतलब होता है कि वर्ल्ड में कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं, तो लोग अपने आप चल रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर के कारण चल रहे हैं और पावर एक्वायर करना ही अल्टीमेट गोल है सबका। मैन एंड वुमेन आर बॉर्न टू परस्यू पावर। मॉर्गनथाउ ने कहा, मॉर्गनथाउ ने 1904 से 1980 में कहा, मैन एंड वुमेन आर बॉर्न टू परस्यू पावर, दे हैव लस्ट फॉर पावर। उनकी जो चाह है, अल्टीमेट चाह है, वो सिर्फ पावर के लिए है। और ये जो पावर की चाह है, इसकी वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर पीस ट्रीटीज भी हुए। तो इन्होंने कहा जब ये लस्ट, मतलब जो पावर की चाह है, ये अंतिम सीमा तक पहुंच जाएगी तो झगड़ा होगा और फिर शांति होगी, फिर बैलेंस ऑफ पावर बनेगा, फिर चाह जो है शक्ति की फिर बढ़ेगी, फिर झगड़ा होगा, फिर शांति बनेगी। और यही रियलिटी है, इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्लासिकल रियलिज्म है। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।